जय श्री राम साथियों। सभी साथियों को बताना चाहता है, अगर ऑनलाइन से आपको पैसा कमाना है तो भाइयों मैंने ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। सारे भाई इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोग सीख सकें कैसे पैसा कमाना है और ऑनलाइन में किस तरीके से पैसा कमाना है, किस तरीके से काम करना है। सारी जानकारी इस वीडियो में एंड तक मिल जाएगी। ये वीडियो एंड तक देखें दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। मैंने वीडियो जोड़ दी है, पीछे आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा, लेकिन आप वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए ऑनलाइन से पैसा कैसे कमाना मिशन। तो दोस्तों मैं बोट ब्रो की बात करूंगा। बोट ब्रो क्या है और हमारे लाइफ में कैसे चेंजेस ला सकता है। तो दोस्तों बोट का मतलब होता है रोबोट और ब्रो का मतलब ऐसा भाई, यानी कि रोबोटिक सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम वो ऐसा रोबोटिक भाई जो हमें ट्रेडिंग का सॉल्यूशन देगा और हमें प्रॉफिट भी बना के देगा हमारी लाइफ में। ये हमारे लाइफ में कैसे एक बहुत शानदार साबित हो सकता है। तो मैं बात करूंगा एआई, ये चलता कैसे है। तो बोट ब्रो चलता है एआई के सॉफ्टवेयर पर, यानी कि एआई सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम पर। सॉफ्टवेयर की बात करूं, आज एआई पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आज आज बात आप बात करें, आज हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, amazon फ्लिपकार्ट। इनके वेयर हाउस में आप देखेंगे तो इनके बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं। वहां पर अगर पैकेजिंग की बात करें तो कौन पैकेजिंग करता है, रोबोट पैकेजिंग करता है। आज मैं बात करूं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, जहां पर कार्स बन रही है, बाइक्स बन रही हैं, वो सारी चीजें एआई पर डेवलप हो चुकी है। वो कौन बना रहा है, रोबोटिक सिस्टम। उसको भी रोबोटिक सिस्टम बना रहा है। आज बात करें इस एआई पर जो भी चीजें हो रही हैं, आज मैं बात करूं दिल्ली जैसी सिटी के अंदर, दिल्ली या दिल्ली से जितनी भी बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर सर्जरी रोबोट पे हो रही है। वो सर्जरी भी रोबोट करके दे रहा है, डॉक्टर की जगह एआई के द्वारा डेवलप किया रोबोटिक सिस्टम आज सर्जरी कर रहा है। आज बात करें दिल्ली जैसी सिटी के अंदर मेट्रो, जो कि सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम पे चल रही है, विदाउट ड्राइवर की चल रही है। दिल्ली से बाहर की बात करें, आज बहुत से लोग इंडिया से बाहर हमारे साथ घूम के आते हैं। अभी हम लास्ट टाइम देखे टेस्ला जैसी कार आ चुकी हैं आउट ऑफ इंडिया में, कि वहां पर विदाउट ड्राइवर लेस कार चल रही है। तो ये सारी चीजें पॉसिबल कहां से हो पा रही हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग के द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर का वो एल्गोरिदम जो आज हर जगह काम कर रहा है। चाहे वो हमारे फोन का जीपीएस लोकेशन हो, जिसमें हम यूज करते हैं जब भी हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन जाना होता है। तो आज हम क्या बोलते हैं, किसी को अगर जाना होता है तो सामने वाले से बोलते हैं भाई लोकेशन भेज। लोकेशन को हम फॉलो करते हैं। आप देखते हैं कि हम जैसे ही लोकेशन लगाते हैं, सामने से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो फीमेल्स की हो या मेल्स की हो, कि आपको इतने डेस्टिनेशन के बाद राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, एंड यहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलने वाला है। ये सारी जो वॉइस आती है, ना उसके अंदर कोई मेल्स बैठा हुआ है ना कोई फीमेल्स बैठी हुई है। जो भी हो रहा है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, सॉफ्टवेयर के बोर्ड के थ्रू हो रहा है। वो ऐसा एक बोर्ड डेवलप किया गया है गूगल ने, जो हमारे फोन के अंदर हमने सॉफ्टवेयर इनबिल्ड कर लिया है। वो हमें पूरी दुनिया के रास्ते गाइड कर रहा है। तो जब सारी चीजें हो पा रही हैं, सब कुछ हमारे एआई से हो रहा है, तो क्यों ना हम ट्रेडिंग एआई से कराई जाए। क्योंकि आज बात करें कि एआई का इतना चलन क्यों है, आज यूपी जैसे स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आप बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड करो कि आप एआई पढ़ाओ, एआई की टेक्नोलॉजी पढ़ाओ, आप ब्लॉकचेन पढ़ाओ। ये सारी चीजें क्यों पॉसिबल हो रही हैं, क्योंकि आने वाला दौर ही इसी का है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन लर्निंग, इन पर बनाई हुए एल्गोरिदम पर इन्हीं का ही चलन है। आज गूगल भी परेशान है एआई से। जैसे आप सुनते होंगे, आपने देखा भी होगा, चैट जीपीटी कर कर एक एआई है, जो कि गूगल उससे इसलिए परेशान है क्योंकि जब भी हम कुछ गूगल पे सर्च करते हैं और अगर वही चीज हम चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे तो क्या होगा, हमें प्रोजेक्ट के साथ पूरी इंफॉर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन डिलीवर की जाती है। तो एआई का इतना चलन हो चुका है, इसीलिए आज इंसान का भरोसा इंसान से हटकर मशीन पर ज्यादा हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि जब भी हम किसी मशीन को या रोबोटिक सिस्टम को या सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम को जब हम कमांड देते हैं, तो वो उतना ही काम करता है जितना हम उसे कमांड देते हैं। उसके अलावा वो एक्स्ट्रा काम नहीं करता है। इसीलिए क्या हुआ कि आज इंसान से ज्यादा इंसान किस पर भरोसा कर रहा है, मशीन पर, क्योंकि मशीन हमेशा सटीक वही काम करती है जो उसको दिया जाता है। आगे नेक्स्ट चलेंगे कि एवरीवन हैव अ डिजायर। अब ये इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री आपको क्या क्या देती है। आज इस बात करें हम पैसे की, इस इंडस्ट्री में पैसा है, ट्रेवलिंग है, बंगला प्रॉपर्टी है, मतलब हम बंगला भी बना सकते हैं, हम अपना टाइम फ्रीडम और कार। अगर मैं इन चीजों की बात करूं दोस्तों, पैसा हर कोई कमाना चाहता है, और हो सकता है कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व होंगे, कमा भी रहे हैं पैसा। लेकिन पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लोगों के पास बहुत सारी चीजें पैसे के साथ साथ नहीं होती। आज ट्रेवलिंग की बात करें, लोगों को फॉरेन ट्रिप्स अचीव करने का मौका मिल रहा है, फॉरेन ट्रेवल्स कर रहे हैं।
अदरवाइज क्या होता है, हम पैसा कमा रहे होते हैं, जॉब लाइफ में होते हैं, हमें वीकेंड में एक दिन मिलता है, हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाएं, तो हम देख सोचते हैं कि सैटरडे को जाएं इवनिंग में और संडे एंजॉय करके रिटर्न आ जाएं। तो ऐसे हमारे प्लान्स होते हैं। तो ये इंडस्ट्री आपको देश विदेश घूमने का मौका देती है। प्रॉपर्टी भी आप बना सकते हैं यहाँ से। जब हम अर्निंग करते हैं तो क्या होता है, हम प्रॉपर्टी बनाते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक होती है कि हर किसी व्यक्ति का डिजायर होता है कि मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाऊं। तो ये इंडस्ट्री वो भी सपने पूरे करती है। बात करें टाइम फ्रीडम की, तो इस इंडस्ट्री में आपको टाइम फ्रीडम मिलती है। वो कैसे मिलती है दोस्तों? बात करते हैं, लोगों के पास पैसा हो जाता है, पैसा लोग कमा लेते हैं, लेकिन अपने ही पैसे को एंजॉय करने के लिए व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता, क्योंकि उसके पास फ्रीडम नहीं है टाइम की। पैसा है बट टाइम नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि टाइम है बट पैसा नहीं है, तो ये इंडस्ट्री फ्रीडम देती है आपको, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। बात करें कार की, तो कार यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं, चाहे वो मैंने अचीव की हो, मेरी टीम में लोगों ने अचीव की हो, और आए दिन यह कार्स आती रहती है, क्योंकि इंडस्ट्री इतना आपको कैपेबल बना देती है। आज हर किसी का ड्रीम्स होता है कि छोटी हो या बड़ी, बट कार होनी चाहिए। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में ये सारी चीजें आपको लेने का मौका मिलता है। तो एवरी टाइम लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी बट कंफ्यूज विच इज द राइट फेट। हमारे साथ क्या होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी तो हमारे लाइफ में आती है, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? कि आज जितने भी लोग इस जूम पे जुड़े हुए हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को समझेंगे, समझ में भी आएगी, बट होगा क्या कि जिन लोगों ने आपको यहाँ इनवाइट किया है, इस मीटिंग के अंदर बिठाया है, हो सकता है वो व्यक्ति जानकार हो, इस चीजों को समझता हो, उसी व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है। अब नए लोग क्या करते हैं कि उसको अपॉर्चुनिटी समझ आती है और वो डिस्कस किसके साथ करते हैं? जो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में जानता ही नहीं है, उसके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। तो होगा क्या दोस्तों, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या अभी जब हम बाहर वाले के साथ ये चीजें डिस्कस करते हैं तो उसको पता ही नहीं है, वो क्या कहेगा, ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों जरूरी नहीं है दुनिया में हर चीज जो हो रही है वो आपको पता हो। ऐसा हमेशा होता है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बट हमारे तक उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा है, हो रहा है, बट हमें पता नहीं है। तो वो इसीलिए हम जब किसी व्यक्ति से डिस्कस करते हैं जिसको उस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, वो यही कहता है कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको नहीं पता है। उसे नहीं पता कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे, कितनी पावरफुल है। तो ये राइट पैथ है, यहाँ पर हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि ये है क्या, ये कौन सी इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री की बात करता हूं। ये है फॉरेक्स इंडस्ट्री। फॉरेक्स ट्रेडिंग इज $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। तो यू कैन मेक करियर वेरी इजली फ्रॉम हियर। हम यहाँ अपना करियर बना सकते हैं। आज मैं अपनी बात करूं, मेरे जैसे कई शख्स हैं जो यहाँ पर अपना एज अ करियर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब हम किसी भी काम को करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसे एज अ पार्ट टाइम करते हैं, तो चीजों को समझते हैं, फिर फुल टाइम होते हैं। आज मैं अपनी बात करूं तो मैं डे फर्स्ट से, जिस दिन से मैंने इस प्रोजेक्ट को समझा, सीखा, समझ में आया, इंडस्ट्री की पावर समझी, डे फर्स्ट से मैं इसे फुल टाइम कर रहा हूं। तो इसे मैं एज अ करियर लेकर चल रहा हूं। क्योंकि देखो दोस्तों, दो चीजें होती हैं लाइफ में हमेशा, कि जब आप जिस काम में काम कर रहे हो, अगर आप एज अ करियर लेके चल रहे हो तो आप उसमें अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हो, क्योंकि हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये वक्त वो है जो कभी रिटर्न रिटर्न नहीं आने वाला। तो हम इसको एज अ करियर लेके इसीलिए चल रहे हैं, क्योंकि ये एज अ करियर लेना मजबूरी बन गया है। क्योंकि आज इससे हमारे ड्रीम्स छोटे छोटे पूरे होते जा रहे हैं, लाइफ की जरूरतें पूरी होती जा रही है। आज हमें टाइम फ्रीडम हमारे लाइफ में ऐड होती जा रही है, आज हमारी लाइफ में ट्रेवलिंग ऐड होती जा रही है। ये सारी चीजें इंडस्ट्री हमें दे रहा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है। अब इस इंडस्ट्री की बात करूं कि व्हाट इज अ फॉरेक्स। फॉरेक्स क्या होता है, लोग पूछते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए रियल में, आज मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में बहुत से लोगों को फॉरेक्स पता ही नहीं है कि फॉरेक्स होता क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूं, सन 2009 में सुना था कि फॉरेक्स, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन 2022 में मौका मिला इस फॉरेक्स को ठीक से एक्सप्लेन कर कर किसी ने समझाया, तब समझ में आया कि दिस इज अ फॉरेक्स इज पावरफुल प्लेटफॉर्म। जैसे व्हाट इज अ फॉरेक्स, फॉरेक्स एंड व्हेन यू कैन एक्सचेंज योर करेंसी टू बाय एनी अदर करेंसी सच ए डॉलर, यूरो, पाउंड। मतलब हिंदी में इसको कहते हैं विदेशी मुद्राओं का आदान प्रदान करना। मतलब फॉरेन करेंसी एक्सचेंज को ही फॉरेक्स बोलते हैं। बस अब देखते हैं हम कि ये करेंसी मार्केट चलती कैसे है, ये मार्केट में काम होता कैसे। तो ये बिगेस्ट मार्केट है इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम होता है। और ये मार्केट दो तरीके से चलती है, एक फिजिकल एंड डिजिटल। तो लगभग 50% मार्केट चलती है फिजिकल,
फिजिकल कैसे चलती है, फॉरेक्स के बारे में बात करेंगे। फिजिकल जैसे मान लीजिए आज इस इंडस्ट्री की बात करूं, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। आज जितने भी सेंट्रल बैंक हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, आरबीआई इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी फाइनेंस रिलेटेड बड़े बड़े बिजनेस की कंपनियां होती हैं, फाइनेंस में जो डील करती हैं वो इन्वॉल्व है। तो फिजिकल कैसे चलती है? फिजिकल चलती है दोस्तों इस तरीके से, जैसे बैंक चला रही है, बैंक पे जाके हम एक्सचेंज करते हैं मनी को, फिजिकल। हम किसी एक्सचेंजर से एक्सचेंज करते हैं, फिजिकल। ठीक है, कोई हम किसी काउंटर पे जाते हैं जो मनी एक्सचेंजर खोल के बैठा है, फिजिकल वर्क कर रहा है। जैसे हम कभी इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं तो एयरपोर्ट पे देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के एक्सचेंज लगे होते हैं। हम जब उस एक्सचेंज पे जाते हैं तो हमें सामने वाला पूछता है सर आपको क्या चाहिए। अगर मैं दुबई जा रहा हूँ मैं बोलूंगा सर दिरहम चाहिए। अगर मैं थाईलैंड जा रहा हूँ तो मुझे टीबीएच चाहिए। अगर मैं अदर कंट्री जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, तो मुझे यूएस डॉलर चाहिए। मुझे कनाडा जा रहा हूँ तो मैं कैनेडियन डॉलर चाहिए। तो होता क्या है दोस्तों, ये फिजिकल इसी तरीके से वर्क करती है। अगर मान लीजिए हम दुबई जा रहे हैं और हमने देखा कि दुबई जा रहे हैं तो हमें दिरहम की जरूरत है, हम उस काउंटर पे जाएंगे और दिरहम को क्या करेंगे, बाय करेंगे। यहाँ सेल बाय का प्रोसेस होता है, रुपया बिक जाएगा और हम दिरहम को खरीदेंगे। अब जब सामने हम गूगल पर रेट सर्च करेंगे तो हो सकता है दिरहम का रेट 23 रुपए 50 पैसे से हो रहा हो, लेकिन सामने काउंटर वाला क्या बोलता है कि सॉरी सर आपको 23 50 दिख रहा है बट मैं नहीं दे सकता, आपको 25 का दूंगा। आपको जरूरत है तो आप लीजिए। हमारी जरूरत होती है, हमारी नीड होती है, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेवल कर रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं तो हमें दिरहम की जरूरत पड़ने वाली है, हम उसको खरीदेंगे। हम वहां ये नहीं देखेंगे कि 23 50 का रेट है, 25 का दे रहा है, हम खरीद लेते हैं दोस्तों। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा रुपया सेल हो जाता है और दिरहम बाय हो जाता है। बीच में जो वहां काउंटर लेके बैठा है जिसको बोलते हैं ट्रेडर, जो फिजिकल ट्रेड कर रहा है, वो पैसा प्रॉफिट बनाता है। अब इसी पैसे को अगर हमारे पास बच जाता है जो हम सेल करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, वो 23 50 का रेट हो, आपने 25 में लिया हो, वो कभी भी 25 और 23 50 में नहीं सेल होगा। जब भी आप सेल करने जाएंगे दिरहम को, जब रुपया खरीदने जाएंगे, तो वो 19 रुपए के समथिंग रेट जो ओपन मार्केट में रहता है वो चलता है। जैसे हमारे साथ लास्ट टाइम हुआ था कि जब हम सेल करने गए तो बोलते हैं काउंटर पे 19 रुपए का सर मिलेगा, आपको देना है तो दीजिए, अदरवाइज आप अपने पास रख सकते हैं। तो दोस्तों दोनों कंडीशन में, खरीदते वक्त और सेल करते वक्त, सेल बाय का जो प्रोसेस होता है, बीच में जो फिजिकल ट्रेडर मार्केट में बैठा हुआ काउंटर लेके वो पैसा बनाता है। अब इसी काम को हम कैसे करते हैं, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं। फॉरेक्स ट्रेड दो तरीके से हो रही है, फिजिकल एंड 50% फिजिकल 50% डिजिटल। तो हम जो करते हैं दोस्तों वो डिजिटल में करते हैं। अब बात करूं इसकी वॉल्यूम की कि वॉल्यूम कितना है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम इतना हाई है, 24 घंटे का एवरेज वॉल्यूम है। यहाँ आप देख रहे हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज। आज मैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेता हूँ। आफ्टर लॉकडाउन, लॉकडाउन से पहले कुछ भी नहीं रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों के पास काम नहीं था, लोग घरों में कैद थे। ऑनलाइन इंडस्ट्री का एक चलन था, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही थी, फिजिकल सारी चीजें बंद हो चुकी थी, लोगों के पास टाइम ही टाइम था, लोग मैक्सिमम टाइम इंटरनेट पे बिता रहे थे, मोबाइल्स पे बिता रहे थे, कंप्यूटर्स पे बिता रहे थे। उस टाइम क्या हुआ कि सारी चीजें ऐसे होती गई कि लाइव आती गई चीजें, ऑनलाइन आती गई। जितने भी ब्रोकर्स चल रहे हैं, चाहे वो ब्रोकर हाउस की बात करूं या बैंकिंग की बात करूं, सब ऑनलाइन हो चुका था। तो उस वक्त क्या हुआ, लोगों ने ट्रेडिंग पर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। आज इंडियन स्टॉक मार्केट $3.3 बिलियन की हो चुकी है आफ्टर लॉकडाउन। तो लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आज ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अब यहाँ पे मैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, $7.2 बिलियन, टोक्यो की $18.9 बिलियन, न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी एक्सचेंज मार्केट है जो 24 घंटे वॉल्यूम जनरेट करती है, $22.4 बिलियन। इतना बड़ा एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का। उसके आगे अगर मैं बात करता हूँ फॉरेक्स मार्केट की, तो सर आप देख पा रहे हैं सभी लोग कि इस पर जो डिस्प्ले पर दिख रहा है $6.8 ट्रिलियन। आप गूगल करना कि टुडे, मतलब आप अब लाइव देखेंगे कि अभी जो एवरेज वॉल्यूम जनरेट हो रहा है फॉरेक्स मार्केट का कितना है, तो $7.5 ट्रिलियन का वॉल्यूम डेली जनरेट करती है। बिलियन की बात नहीं कर रहा, ट्रिलियन की बात कर रहा हूँ। 7.5 खरब डॉलर, मतलब दुनिया की बिगेस्ट मार्केट, इससे बड़ी कोई मार्केट ही नहीं है। किसी भी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज इसके आगे स्टैंड ही नहीं करता, इतनी बड़ी मार्केट है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, बिफोर लॉकडाउन आप देखेंगे तो कम थी, आज ये ग्रोथ करती जा रही है, ग्रोथ करती जा रही है, क्योंकि आज ट्रेंड है ट्रेडिंग का। आप ना चाहते हुए भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप ना, हो सकता है आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके आजू बाजू में आप देखेंगे आपके दोस्त यार, आपके रिलेटिव, कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगा। आज इतने सारे ब्रोकर आ चुके हैं, सारे ऑनलाइन अवेलेबल है, तो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, लोग, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसीलिए जो ग्रो करती है, हर चीज का एक ट्रेंड आता है, आज ट्रेडिंग का ट्रेंड है दोस्तों। तो ट्रेडिंग इंडस्ट्री आज हमें बहुत कुछ देने वाली है। आज मैं बात करूं कि यहाँ पर ट्रेडिंग होती कैसे है, तो बेसिक करेंसी है कुछ ट्रेडिंग की,
बेसिक करेंसी ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो सबसे ज्यादा ट्रेड करती है जिसमें। अब मैं बात करूं कि नंबर वन पर जो है वो यूएस डॉलर है। दोस्तों यूएस डॉलर नंबर वन पर क्यों है? क्योंकि डॉलर ही एक ऐसी करेंसी जो पूरे वर्ल्ड में चलती है। आप किसी भी कंट्री में डायरेक्ट डॉलर को एक्सचेंज कर सकते हैं, चला सकते हैं। इकलौती करेंसी पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में चल सकती है। सबसे ज्यादा ट्रेड इसमें होती है, 44.15% का मार्केट में ट्रेड डॉलर के साथ होती है। फिर सेकंड नंबर पे यूरो आता है, थर्ड नंबर पे जेपीवाई यानी जापानीज येन आता है, फोर्थ नंबर पे जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, एंड फिर न्यूजीलैंड की करेंसी, देन अदर। ये वो करेंसी है जिनमें सबसे ज्यादा ट्रेड होती है इंटरनेशनल मार्केट में, करेंसी मार्केट में। अब मैं बात करूं कि ये ट्रेडिंग होती कैसे है, तो दोस्तों ये ट्रेडिंग हमेशा जो भी होती है ये पेयरिंग के साथ होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यूरो और यूएसडी का पेयर, यूएसडी जेपीवाई का पेयर, जीबीपी यूएसडी का पेयर। ये पेयरिंग में क्यों होती है? क्योंकि सिंगल करेंसी में कभी भी ट्रेड नहीं होती। मैं एग्जांपल ले लेता हूं डॉलर और आईएनआर का, आईएनआर या दिरहम का। तो हम इसमें पेयरिंग में इसीलिए ट्रेड होती है क्योंकि कभी भी एक करेंसी में ट्रेड नहीं होता, क्योंकि एक सेल होती है तो एक बाय होती है। अगर रुपया बिक रहा है तो दिरहम खरीदा जा रहा है, अगर रुपया बिक रहा है तो डॉलर खरीदा जा रहा है, अगर डॉलर बिक रहा है तो अदर करेंसी खरीदी जा रही है। हो सकता है हम डॉलर जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हम रुपया लेने जा रहे हो। तो हमेशा ट्रेडिंग जो होती है पेयरिंग में होती है। इस तरीके से सबसे ज्यादा ट्रेडिंग यूरो यूएसडी में होती है, 28%। फिर यूएसडी जेपीवाई में, जीबीपी यूएसडी के अंदर, एयूडी यूएसडी के अंदर, और 12% अदर्स में, जिसमें हम इंडियन करेंसी भी आ जाती है। तो ये इसीलिए पेयरिंग में ट्रेडिंग होती है। अब बात करते हैं दोस्तों ये ट्रेडिंग होती कहाँ है। मैंने फिजिकल की आपको बता दी, बैंक कर रहे हैं, एक्सचेंजर कर रहे हैं, एयरपोर्ट पर काउंटर लगे हैं, एयरपोर्ट पर वो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मार्केट लगती है वो लगती है, उसे बोलते हैं वर्चुअल एक्सचेंज, जिसका नाम है MT5 यानी मेटा ट्रेडर 5 है। मेटा ट्रेडर 5 इज पावरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फॉरेन और एक्सचेंज मार्केट। जैसे हमारी इंडिया में चलता है दोस्तों NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम जब भी ट्रेड करते हैं तो उसी पर हमें अकाउंट खोलना होता है, जब भी हम इंटरनेशनल सॉरी इंडियन मार्केट में हम ट्रेड कर पाएंगे, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। बट होता क्या है कि कभी भी हम NSE और BSE में, स्टॉक एक्सचेंज पे कभी डायरेक्ट अकाउंट नहीं खोल पाते। हमें अकाउंट कौन प्रोवाइड करता है? या तो कोई ब्रोकर प्रोवाइड करता है डीमेट अकाउंट, या कोई बैंक। आज सारी बैंकें डीमेट अकाउंट खोल के देती हैं, आज ब्रोकर अकाउंट खोल के दे रहे हैं। तो उसके थ्रू अकाउंट खुलता है, तब हम शेयर ट्रेडिंग कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार एक्सचेंज है मेटा ट्रेडर 5, एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है एंड एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन और एक्सचेंज मार्केट का। इस पर भी अकाउंट खुलता है दोस्तों डिजिटल में। ये iOS और एंड्रॉइड दोनों पर ऐप अवेलेबल है। दुबई में इसका हेड ऑफिस है। ये मेरी योरकर की ऐप नहीं है, ये किसी अदर कंपनी की ऐप नहीं है। मेटा ट्रेडर 5 एक एक्सचेंज है पूरे वर्ल्ड का। इसका पहले फोर्थ वर्जन था, फिर फिफ्थ आया, अभी मेटा ट्रेडर फिफ्थ चल रहा है। इस पर जितने भी ब्रोकर हैं जो इस पर लिस्टेड हैं, जो जेन्युइन ब्रोकर हैं या लिस्टेड होंगे, उनके साथ अकाउंट खुलता है। अब यहाँ पर अकाउंट खोलने के लिए भी हम डायरेक्ट अकाउंट MT5 पे नहीं खोल सकते। यहाँ पर भी दो कंडीशन होती हैं, जैसे हम अपने इंडियन मार्केट में खोलते हैं ब्रोकर के साथ या बैंक के साथ जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, इसी प्रकार से यहाँ भी अकाउंट खुलता है। या तो हम बैंक के साथ यहाँ अकाउंट खोलें, बैंक भी अकाउंट खुलवा के देता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, और या फिर हम ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलें। आज बैंक की बात करें कि बैंक अकाउंट खोल के देता है, बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि हमने तो सुना नहीं कभी। तो दोस्तों नहीं सुना है, बट जितने भी बैंक है जहां पे भी आपका अकाउंट है, हर बैंक इसके अंदर अकाउंट खोलती है। बट बैंक की कंडीशंस होती हैं। बैंक कहती है कि हम फॉरेक्स में अकाउंट खोलते हैं, बट हम स्टैंडर्ड अकाउंट खोलते हैं। और स्टैंडर्ड अकाउंट की बात करूं तो बैंक स्टैंडर्ड अकाउंट $1 लाख का खोलती है। तो $1 लाख अगर 90 रुपीज का डॉलर है तो 90 लाख का अकाउंट खोलेगा। तो दोस्तों 90 लाख का हर कोई अकाउंट नहीं खुलवा पाता। 90 लाख का अकाउंट उसी का चल रहा होता है फॉरेक्स के अंदर जिसके अकाउंट्स पहले से चल रहे हैं, जो पहले से फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते आ रहे हैं बैंकों के साथ। बैंक क्या करती है, आपका स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करके आपको प्रॉपर बॉन्ड देती है, आपको एग्रीमेंट साइन करके देती है, राइटिंग में लिख कर देती है कि सर आपको 7 से 8% एनुअली मिलेगा आपके प्रिंसिपल पर। तो ये कंडीशंस होती हैं। इस तरीके से फॉरेक्स मार्केट में बैंक काम कर रही हैं। तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम $1 लाख का अकाउंट खोलें। तो आज हम कहां पर बैठे हैं? आज हम बैठे हैं 5G में। 5G ने इतने सारे बेनिफिट्स ऐड कर दिए। आज मैं आपके साथ जो बात कर पा रहा हूं, आपके साथ जो प्रोजेक्ट शेयर कर पा रहा हूं, ये भी 5G की देन है। आज 5G ने इतनी सारी चीजें आसान कर दी हैं कि आफ्टर लॉकडाउन 5G का इतना चलन बढ़ा कि आज सारी चीजें ऑनलाइन आ चुकी हैं। तो आज हम क्या करते हैं, अब हम स्टैंडर्ड अकाउंट अगर नहीं खुलवा पाते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है $1 लाख का अकाउंट खोलना हर किसी की, और इतना प्रॉफिट बैंकें देती हैं, ये कंडीशंस होती हैं बैंक की। आज बात करें कि आज सारे ब्रोकर ऑनलाइन अवेलेबल है। आज ब्रोकर के साथ
हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिली 5G में कि आप स्टैंडर्ड अकाउंट खोलिए, आप उसको नहीं खोल सकते आप मिनी अकाउंट खोलिए, मिनी नहीं खोल सकते आप माइक्रो अकाउंट खोलिए, माइक्रो नहीं खोल सकते आप नैनो अकाउंट खोल कर भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज हमें ब्रोकर प्रोवाइड करा रहा है। अब आप सोचेंगे सर ठीक है MT5 पे ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलता हूं, बट अकाउंट खोलूं किस ब्रोकर पे? ब्रोकर तो बहुत सारे हैं, सैकड़ों ब्रोकर हैं। तो दोस्तों जैसा आप राइट में बोर्ड ब्रो देख रहे हैं उस तरीके से लेफ्ट में दिख रहा है योरकर एफएक्स यानी कि YFX। तो मैं रिकमेंड करता हूं आप YFX के साथ अकाउंट खोलें, योरकर के साथ अकाउंट खोलें। योरकर आपको फ्री में अकाउंट ओपन करा के यहाँ देता है। अब आप कहेंगे कि सर योरकर ही क्यों? तो दोस्तों पिछले 36 महीने प्लस हो चुके हैं योरकर के साथ काम करते हुए लोगों को, आज मुझे लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। तो ये 3 साल से ज्यादा हमारा ट्रस्टी है, टाइम पर विड्रॉल्स देता है, टाइम पर डिपॉजिट, एजुकेशन, इसकी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हमें सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ये सारी चीजें इस ब्रोकर के साथ अवेलेबल हैं। आज बात करूं ब्रोकर का ऑफिस अवेलेबल है, ब्रोकर के ऑनर सामने अवेलेबल है, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं आप योरकर के साथ अकाउंट खोलें और योरकर के साथ अकाउंट खोल के आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आपके साथ योरकर जब अकाउंट ओपन करा के देता है आपको MT5 पे, तो योरकर क्या देता है दोस्तों? योरकर आपको एजुकेशन देगा फिजिकल एंड डिजिटल ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, एंड साथ के साथ आपको सिग्नल प्रोवाइड करेगा कि आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं, इससे सेल कर सकते हैं, इस करेंसी को बाय कर सकते हैं। अब आपका अकाउंट खुल गया सर, आपने डिपॉजिट कर दिया, ट्रेड कौन कर रहा है? ट्रेड आप कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं। अब होगा क्या दोस्तों? ट्रेड जब होगी तो दो चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस। आप ट्रेड कर रहे हैं, यहां पर क्या होगा कि जब ट्रेड होगी लॉस हुआ तो 100% आपका, प्रॉफिट हुआ तो 100% आपका। ब्रोकर को क्या मिलता है? तो मैं बाई एफएक्स की बात करूं, ब्रोकर कोई भी ब्रोकर हो, कि ब्रोकर को मिलता है सर, उसको मिलता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मिलती है। ब्रोकरेज क्या होती है? जब भी हम प्रॉफिट बनाते हैं, अपनी ट्रेड कट करते हैं, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल जाती है। जब हम लॉस करते हैं, ट्रेड कट करते हैं, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिल जाती है। लॉस आपका, प्रॉफिट आपका, ब्रोकर को ब्रोकरेज से मतलब है। और साथ ही साथ अब आप कहते हैं कि सर ब्रोकर सारी सर्विस दे रहा है बट हमें ट्रेडिंग करना नहीं आती, हमें हो सकता है हम एजुकेशन भी ले लें, हम डिपॉजिट भी कर दें, बट फिर भी हमें लॉस हो सकता है, हमें एक्चुअली सीख भी लेंगे, पैसा भी डाल देंगे, सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे पास सर टाइम नहीं है। तो सर टाइम नहीं है, उसके लिए हम एआई के द्वारा, सॉफ्टवेयर के द्वारा बना हुआ वैसा सॉफ्टवेयर का एल्गोरिदम है जो हम लेके आ चुके हैं, जिसके बारे में एआई के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो नाउ वी आर इंट्रोड्यूस टू द बोट ब्रो। तो बोट ब्रो को आप सर्विस ले सकते हैं। बोट ब्रो एक ऐसी सर्विस है एआई की जो आपके अकाउंट को हैंडल करेगी और आपको प्रॉफिट बना के देगी। अब मैं बात करता हूं कि बोट ब्रो काम कैसे करता है दोस्तों। आप खुद से ट्रेड करते हैं, सेल्फ ट्रेड करते हैं, तो 100% लॉस प्रॉफिट के हकदार आप होते हैं। अब बोट ब्रो कहता है कि अगर आप मुझे हायर करते हैं, ये एक्सपर्ट है, बोट ब्रो हमारा एक्सपर्ट के द्वारा चलाया जाता है। तो जब भी हम किसी इंडस्ट्री की सर्विस लेते हैं, चाहे हम एजुकेशन लेने जा रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, हमने खुद से भी एजुकेशन लिया, हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं या इंस्टीट्यूट जाते हैं, तो हम सर्विस ले रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री में पे करना पड़ता है। आज हम एयरटेल यूज करते हैं, जियो यूज करते हैं, क्या कर रहे हैं? सर्विस ले रहे हैं और देन पे कर रहे हैं। तो बोट ब्रो कहता है कि अगर आप मेरी सर्विस लेते हो तो आपको मुझे भी पे करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा पे? तो बात कर लेते हैं उसमें। तो बोट ब्रो कहता है कि सिट बैक एंड रिलैक्स, आप टेंशन फ्री होकर बैठ जाइए, द मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रोबोट इज इज हियर टू ट्रेड फॉर यू, मतलब आपके लिए ट्रेड करने के लिए रेडी है, जिसका स्टार्ट रोबोट ट्रेडिंग विथ $125, यानी कि डेली की बात करूं, रुपए में बात करता हूं तो 27 रुपए 39 पैसे पर डे। 27 रुपए 39 पैसे पर डे आप पे कर आप अपने लिए एक्सपर्ट हायर कर सकते हो, जो कि हमारा बोट ब्रो है। बोट ब्रो यानी कि 365 डेज का, इसकी एक छोटी सी ये कंडीशन है कि ये 27 रुपए 39 पैसा जो बनता है पर डे का, 365 दिन का एक बार में ले लेता है, जो कि होता है इंडियन रुपीज में 10,000 रुपीज। डॉलर में बात करें $125। आपने 10,000 रुपए पे किए, आपने बोट ब्रो की सर्विस ली। अब सर क्या होगा जब बोट ब्रो आपके लिए काम करेगा? पहले आप कर रहे थे अकाउंट, या तो आप खुद से अकाउंट मैनेज करें, जब आप सर्विस ले रहे हैं तो आप अकाउंट मैनेज करा रहे हैं हमारे एआई से, हमारे रोबोटिक सिस्टम से, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की मशीन लर्निंग से। तो ये क्या कर रहा है सर? अब ये ट्रेड करेगा आपके अकाउंट पर। जब भी अकाउंट खुलता है सर, दो पासवर्ड क्रिएट होते हैं, एंड ट्रेडर पासवर्ड है, इन्वेस्टर पासवर्ड। हम इन्वेस्टर पासवर्ड अकाउंट ओपन करके हम वॉच करते हैं, रीड ओनली पासवर्ड मिल जाता है, और ट्रेडर पासवर्ड हमारे बोट ब्रो के पास होता है। अब जब ये ट्रेड करता है तो दो चीजें फिर अगेन होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस।
तो बोट ब्रो कहता है कि आपने मेरे को हायर किया है, आपने मेरी सर्विस ली है, 365 दिन में अकाउंट हैंडल करूंगा। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों 10,000 रुपए पे कर कर 1 साल तक आपके लिए कोई काम कर सकता है, मुझे नहीं लगता। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को 10,000 रुपए दें, आपको अकाउंट हैंडल कर ले या फिर आपके लिए कोई काम करे। तो ये आपने एक एम्प्लॉय हायर कर लिया 1 साल के लिए सिर्फ 10,000 रुपए में। ये बहुत ही एक अफोर्डेबल फीस है, 27 से 39 पैसे पर डे पड़ता है। इससे ज्यादा तो लोग ऐसे ही पैसा खर्च कर देते हैं। अब ये कहता है कि सर मैं अब आपके अकाउंट पर ट्रेड करूंगा। अब फिर ये ट्रेड जब करेगा तो दो चीजें होंगी, लॉस एंड प्रॉफिट। अब बात करते हैं लॉस की। बोट ब्रो कहता है अगर लॉस हुआ आपके प्रिंसिपल पर, आपके, तो उसका 100% वेयर करूंगा मैं। आपका 1 लाख का अकाउंट हो सर, आपका 1 करोड़ का अकाउंट हो, अगर उसमें 1% भी लॉस होता है तो वो बोर्ड ब्रो अपनी तरफ से कंपनसेशन कर कर आपका अकाउंट मेंटेन रखता है। एंड ऑफ द मंथ 6 तारीख से ट्रेडिंग शुरू होती है दोस्तों, 5 को हम क्लोज करते हैं। पूरे महीने में लॉस प्रॉफिट करता हुआ अकाउंट को मैनेज करता है और प्रॉफिट में ही लेकर आता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका प्रिंसिपल में से कभी 1 रुपए भी माइनस हुआ हो। हुआ था कुछ टाइम पहले, होता है कभी, क्योंकि देखिए ट्रेडिंग है, लॉस प्रॉफिट दोनों चलते हैं। ऐसा कभी होता है तो ये कंपनसेशन करके आपका अकाउंट मेंटेन रखता है। आपका अकाउंट 1 लाख का हो या 1 करोड़ को, वो पूरा 100% एज इट इज रहने वाला है। अब बात करते हैं कि बोट ब्रो प्रॉफिट क्या बनाता है। तो दोस्तों बोट ब्रो की प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो बोट ब्रो एनुअल प्रॉफिट एवरेज 10%, 10% प्रॉफिट आपका इन्वेस्टमेंट पर आता है एवरेज। अब बात करता हूं कि प्रॉफिट में, अगर आपका 10 लाख का एग्जांपल अकाउंट है तो सर 10% अगर प्रॉफिट जनरेट होता है तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट बनता है। तो बोट ब्रो कहता है कि आपका जो भी पोर्टफोलियो है उस पर एवरेज 10% का प्रॉफिट जनरेट होगा। उस प्रॉफिट में से मैं 70-30 करूंगा। 70-30 मतलब आपके प्रॉफिट का 70% सर आपको चला जाएगा, 30% बोर्ड ब्रो रखेगा, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करता है एज आईबीज में। जितने भी यहाँ एज आईबी वर्क करते हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दोस्तों आप देखिए, आपने 10,000 पे कर कर एक ऐसा सॉफ्टवेयर हायर किया, ऐसा रोबोटिक सिस्टम की सर्विस लेना स्टार्ट की जो प्रिंसिपल को सिक्योर रख रहा है सेफ्टी के साथ, और आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है एवरेज, और उसमें से 70-30 करा है, यानी कि प्रिंसिपल सेफ एंड सिक्योर। 10,000 लेकर देकर आपने सर्विस भी ली और अपने अकाउंट को इंश्योर भी करा लिया कि आपका प्रिंसिपल कभी भी माइनस नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहां तक तो था प्रोजेक्ट कि आज हम यहां पर अकाउंट खोलकर इसकी सर्विस ले सकते हैं, सर्विस लेकर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे आज सभी लोग कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूं। मैं भी यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर आया था, जब चीजों को समझा तो सीखा, तब चीजें समझ में आई, तो आज यहाँ पे एज अ आईबी वर्क कर रहा हूँ। आईबी का मतलब होता है इंट्रोड्यूस ब्रोकर। मैं अपने ब्रोकर को आपको आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, अपने ब्रोकर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसके मुझे एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं ब्रोकर की तरफ से, मेरे को बोर्ड ब्रो की तरफ से। जो 70-30 होता है वो 30% बोर्ड ब्रो डिवाइड करता है। हमारे जैसे जितने भी व्यक्ति हैं जो एज आई भी काम करते हैं यहाँ पर हमारे साथ मिलकर, जो हमारे प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं रेफरल मार्केट में, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब बात करते हैं, ये आपके अकाउंट्स ओपन हो गया, आप प्रॉफिट ले रहे हैं, एवरी मंथ एंजॉय कर रहे हैं। 5 तारीख को आपका प्रॉफिट आ रहा है आपके अकाउंट में, आप एंजॉय करते आ रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, आपको समझ में आया जैसे मुझे समझ में आया, तो हम फिर बात करते हैं एज आईबी बनने की। आईबी क्या होता है कि आईबी हम अपने अपने ब्रोकर को इंट्रोड्यूस कराते हैं अदर्स लोगों से। तो उसके बेनिफिट्स कुछ अलग हैं दोस्तों। उसके बेनिफिट्स क्या है कि जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट में हमें पैसा मिल रहा है वो सर मिलता रहेगा, टाइम टू टाइम आपको आता रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ वर्किंग करते हैं, आज वर्किंग करते हैं, तो हमें ये सारी इनकम्स लेने का मौका मिलता है। जैसे कि रेफरल बोनस, सीधे टाइप ऑफ इनकम्स क्या क्या है, रेफरल बोनस, जनरेशन बोनस, रैंक एंड रिवॉर्ड, फास्ट अचीविंग मूविंग बोनस, मैचिंग बोनस, क्लब बोनस, ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस। ये सारे बोनस उस व्यक्ति को मिलते हैं जो यहाँ एज अ आईबी काम करता है, इस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करता है। जैसे आज कॉर्पोरेट्स की बात करूं, जितनी भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनियां सब रेफरल मार्केट पे चल रही हैं। आज बैंक रेफरल मार्केट पे चल रही है, आज ओला उबर जैसी कंपनियां रेफरल मार्केट पे चल रही है, स्विगी जोमेटो जैसी कंपनियां रेफरल मार्केट पे चल रही है, आज फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी कंपनियां एफिलिएट मार्केट जिसको बोलते हैं उस पर चल रही है। क्योंकि जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं तो हमें उसका एक बेनिफिट्स मिलता है जो हमें सारी कंपनियां देती हैं। जिस तरीके से मान लीजिए मैं अमेजोन को यूज कर रहा हूं और अमेजोन से मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूं, अमेजोन मुझे अच्छा लगता है तो मैं अपने किसी फ्रेंड को रिकमेंड करता हूं, तो अमेजोन मुझे कुछ कूपन्स दे सकता है या कुछ डिस्काउंट दे सकता है या कैश रिवॉर्ड दे सकता है। तो ये रेफरल मार्केट इसको बोलते हैं दोस्तों। अब ये काम कैसे करती है, तो इसमें हमारी टाइप ऑफ इनकम लेने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इसी काम को करते हैं। हम जब भी किसी का अकाउंट ओपन कराते हैं, मान लीजिए मेरा अकाउंट खुला है, मैं एवरी मंथ प्रॉफिट ले रहा हूँ, मेरे को बहुत प्रॉफिट मस्त आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ, तो मैंने अपने किसी ए फ्रेंड को रेफर किया कि इस तरीके से मैं एक बोर्ड ब्रो योरकर एफएक्स के प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मेरे को मंथली प्रॉफिट आता है। तो जब हम किसी को रेफर करते हैं, एक अकाउंट ओपन कराते हैं दोस्तों, हमें वहां से $20
अर्न होते हैं, हमें वहां से बोनस मिलता है $20 का, यानी कि इंडियन रुपीज में बात करूं तो 1600 रुपए एक अकाउंट ओपन कराने के हमें मिल जाते हैं, जो हमें बोट ब्रो के थ्रू मिलते हैं। दोस्तों इसी तरीके से आज हम मैं जब कॉर्पोरेट की बात कर रहा था, वो जितनी भी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं जो कॉर्पोरेट में काम करती हैं, जो ट्रेडिशनल मार्केट में करती हैं, वो वन लेवल की मार्केटिंग करती हैं कि हम उनकी सर्विस को अगर रिकमेंड करते हैं, आज वेजुल कर रहा है, आज आकाश कर रहा है, आज एजुकेशन सेक्टर की बात करूं सब रेफरल पे चल रहे हैं, आज आईएएस जैसी एकेडमी चल रही है वो रेफरल मार्केट पे चल रही है। तो वो क्या करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी उसका यूजर हो, जब उस सर्विस को रिकमेंड करता है तो वो जिसको रिकमेंड करता है उसको वहां से प्रॉफिट आता है। अगर वो सेकंड व्यक्ति कहीं रिकमेंड करता है तो उसको वहां से प्रॉफिट नहीं आता, तो वो वन लेवल की मार्केटिंग होती है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि पूरी मल्टी लेवल से आपको प्रॉफिट मिलता है। जनरेशन बोनस, सेकंड इनकम कौन सी है, जनरेशन बोनस। जनरेशन बोनस में पहला रेफर बोनस, सेकंड जनरेशन बोनस। जनरेशन बोनस की बात करता हूँ कि जितने भी आप अपने डायरेक्ट अकाउंट ओपन कराते हैं उन पर आपको मिलता है $20। इनडायरेक्टली बोलूं कि आपने किसी का अकाउंट ओपन कराया, उस व्यक्ति ने अगर किसी का अकाउंट ओपन कराया तो वो लेवल 2 में आ जाता है, वहां से आपको $10 मिलता है। लेवल 1 और लेवल 2 के 2 तक आपको कोई भी कंडीशन नहीं है, नील, आप वहां से $10 $20 कमा सकते हो। अब बात करते हैं लेवल 3 से। लेवल 3 से आपको $5 मिलते हैं, लेकिन आपको दो डायरेक्ट कंपलसरी होते हैं, लेवल 4 से $3, लेवल 5 से $2, तब तक दो अगले और डायरेक्ट हो जाते हैं, तो चार होते हैं, फिर अगले 6 डायरेक्ट हो जाते हैं, टोटल 10 डायरेक्ट हो जाते हैं। तो आपको लेवल 6 से 10 से $1, 11 से लेकर 20 तक $0.5, 21 से लेकर 30 तक $0.5, यानी कि मल्टी लेवल, लेवल 30 लेवल तक आपको प्रॉफिट लेने का मौका मिलता है। वो अकाउंट अगर 30 लेवल में भी ओपन हो रहा है तो वहां से भी $0.5 आपको आने वाले हैं। तो ये जनरेशन बोनस है कि आपका अकाउंट कहीं भी ओपन होगा तो आपको वहां से प्रॉफिट आता है। ये प्रॉफिट वन टाइम प्रॉफिट है, जब जब अकाउंट ओपन होते हैं आपको प्रॉफिट मिलता है। अब मैं आगे की बात करता हूँ रैंक एंड रिवॉर्ड की। रैंक एंड रिवॉर्ड क्या है दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, जब आप साइन अप करते हैं तो आपको एक सॉफ्टवेयर एक ऑप्शन देता है कि चूज लेफ्ट एंड राइट, कि आप किसी का अकाउंट किस पोजीशन में ओपन करा रहे हैं, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। सर यहाँ पर हमेशा दो साइड दिखती हैं, बाइनरी का नहीं है, बट दिखता बाइनरी टाइप से ही है कि एक अकाउंट राइट में दिखता है, एक लेफ्ट में दिखता है। तो जैसे ही हम लेफ्ट में 25 अकाउंट ओपन कराते हैं और राइट में 25 अकाउंट ओपन कराते हैं, तो 25 बोर्ड की मैच पे हमें रिवॉर्ड मिलता है $100 का, और हमारी कंपनी में पोजीशन होती है, हम बन जाते हैं मैनेजर। एक लेवल हमें अचीव होता है जिसका नाम मैनेजर है, और हमें $100 का रिवॉर्ड मिलता है 25 अकाउंट की मैचिंग पर। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि जब भी हम नेक्स्ट 50 अकाउंट की मैचिंग करते हैं, 50 बोर्ड की मैचिंग होती है, तो $300 का रिवॉर्ड, और हमारा लेवल होता है सीनियर मैनेजर। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करेंगे 100 बोर्ड की मैचिंग पर, 100 अकाउंट से आपके मैच हो जाते हैं तो आपको मिलता है $500 का रिवॉर्ड, और आपका लेवल होता है जोनल मैनेजर। इसी तरीके से ये लेवल टाइम टू टाइम बढ़ते जाते हैं, इसकी कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप जब भी अचीव करेंगे आपको इसका रिवॉर्ड और रैंक दोनों मिल जाएगा, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आप एक महीने में करिए, आप एक महीने में करिए, 6 महीने में करिए, एक साल में करिए, जो भी आप रैंक अचीव करते जाएंगे आपको साथ के साथ ये प्रॉफिट भी मिलेगा, आपको जो रिवॉर्ड है और आपको ये जो लेवल है वो भी मिलेगा। ये टाइम टू टाइम चलते रहेंगे। इस तरीके से रैंक एंड रिवॉर्ड हमारे चलते रहते हैं, कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। हाईएस्ट जो हमारा रिवॉर्ड है वो है दोस्तों 1 मिलियन वोट का, जिसका रिवॉर्ड है $5 मिलियन का, और वो सबसे बड़ा हमारा लेवल है। तो ये रैंक रिवॉर्ड चलते रहते हैं। उसके आगे की बात करता हूँ फास्ट मूविंग अचीविंग बोनस। वो क्या होता है दोस्तों, वो क्या है, वो है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ साइन अप करता, अकाउंट ओपन करता, और विद इन 30 डेज के अंदर अगर वो 25, यानी कि 25 अकाउंट की मैचिंग करा देता है, 25 बोर्ड की मैचिंग करा देता है, मैनेजर लेवल अचीव कर लेता है, तो उसको $25 वीकली 12 वीक तक अलग से आते हैं दोस्तों। ये रिक्वायरमेंट है कि आप 30 डेज में अचीव करते हैं तो आपको 12 वीक तक $25 अलग से मिलते हैं। इसी तरीके से कोई 60 डेज में अगर 25 और 50 यानी 75 अकाउंट की मैचिंग करके सीनियर मैनेजर लेवल अचीव करता है तो उसको $75 वीकली 12 वीक तक अलग से आते हैं। 90 डेज में कोई अगर जनरल मैनेजर अचीव करता है तो उसको $500 का रिवॉर्ड, वो अलग से रिवॉर्ड है। ये फास्ट मूविंग अचीविंग बोनस है जो फास्ट अचीव करते हैं। अब बात करता हूं कि 25 बोर्ड मैचिंग होने से पहले एक बोर्ड मैच होगा, दो बोर्ड मैच होंगे, चार बोर्ड मैच होंगे। तो जब जब एक अकाउंट मैचिंग होगा तो गेट $5 ऑन ईच वन वोट, यानी कि आप एक बोर्ड जब जब मैच करेंगे आपको $5 मिलता है। तो ये मैक्सिमम डेली का आप $75 मैचिंग का ले सकते हैं, कि आपका मैक्सिमम इसकी कैप है कि $5 के हिसाब से $750 पर डे का आप ये बोनस ले सकते हैं मैचिंग का। अब बात करता हूँ क्लब बोनस, क्लब इनकम। क्लब इनकम क्या होती है,
क्लब इनकम, क्लब इनकम को कह सकते हैं कि ये वो इनकम है जो आपको एवरी मंथ मिलती है। वो कैसे मिलती है दोस्तों? मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जोनल मैनेजर, जैसे ही आप 3 रैंक अचीव करते हैं तो आफ्टर अचीव आप क्वालिफाई हो जाते हैं क्लब इनकम के, आप आ जाते हैं ईगल के अंदर। ईगल क्लब के अंदर पूरे ग्लोबल टर्नओवर का, बोर्ड भरोसा जो ग्लोबल टर्नओवर होता है उसका 3.5% डिवाइड करके निकाल कर उन्हें ईगल्स क्लब में बांटा जाता है, जो इस ईगल क्लब के अचीवर होते हैं। अच्छी खासा पे आउट बनता है, 1000 से 1200 डॉलर पर मंथली लोगों को आता है ईगल क्लब में। उसी तरीके से आफ्टर 5th रैंक अचीव करने के बाद आप ग्लोबल टर्नओवर के 3% के हकदार हो जाते हैं। आप डायमंड क्लब में आ जाते हैं, ईगल क्लब से एग्जिट करके डायमंड क्लब में इंटर कर जाते हैं, और डायमंड क्लब का आपको 3% ग्लोबल टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उस वो भी अच्छा खासा पे आउट होता है। ये एवरी मंथ आने वाली इनकम है, ये क्लब इनकम हर मंथ आती है दोस्तों। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लब है, नेक्स्ट एमएचडे क्लब। एमएचडे क्लब का ग्लोबल टर्नओवर का 2% डिवाइड होकर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आफ्टर 7th रैंक अचीव करने के बाद आप एमएचडे क्लब में अचीव करते हो। पीछे वाले क्लब से डिस्क्वालीफाइड होकर आप इसमें एंटर करते हो, वो क्लब से एग्जिट होके आप इधर आ जाते हो, तो आपको ये क्लब इनकम मिलती है। सबसे बड़ा जो हमारा क्लब है वो किंग क्लब है। ग्लोबल टर्नओवर का 1.5% डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आई आफ्टर 8th रैंक अचीव करने के बाद आपको किंग क्लब में किंग क्लब के अंदर ऐड किया जाता है, जो कि आपको 1.5% का ग्लोबल टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। तो ये भी बहुत बड़ा क्लब है। ये एवरी मंथ यहाँ पर भी आपको मंथली मिलती है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इनकम की, जो है ट्रेडिंग बोनस, ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस। ये क्या है दोस्तों? तो मैं अपनी बात करूं कि मेरी फेवरेट इनकम यही है, मेरी बहुत फेवरेट इनकम है, इसी के लिए मैं काम कर रहा हूं दोस्तों। ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस है क्या? तो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो विल बी 70-30। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो बोर्ड ब्रो एवरेज प्रॉफिट निकालता है उसका 30-70 होता है। 70% क्लाइंट को जाता है, 30% बोर्ड ब्रो रखता है। तो उस बोर्ड ब्रो के प्रॉफिट का क्या होता है, जो जितने भी अकाउंट्स आपने लेवल 1 में खुलवाए थे, वहां से आपको उन अकाउंट्स के प्रॉफिट से 12% आता है। एग्जाम्पल लूंगा कि आपने 10 अकाउंट खुलवाए हैं, 10 अकाउंट में सिर्फ मिनिमम 1-1 लाख रुपए डिपॉजिट है। सर 10 लाख का डिपॉजिट हो रखा है, 10 लाख पे एवरेज 10% का प्रॉफिट निकल रहा है, 1 लाख प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। उसका 70-30 उनके लिए हो रहा है जिनके वो अकाउंट्स है। लेकिन आपको 1 लाख का ग्रॉस का 12% यानी 12,000 रुपए आपको आने वाला, तो वो भी एवरी मंथ, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब तक मेंटेन रहेंगे आपको पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर प्रॉफिट एवरी मंथ जनरेट हो रहा है, उसको भी प्रॉफिट जा रहा है और आपको भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो लेवल 1 से 12% मिलता है, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 3%, 4 से 2%, 5 से लेकर 10 तक 0.5%, लेवल 11 से लेकर 30 तक 0.25%। ये प्रॉफिट एवरी मंथ आता है हमारे, जो ट्रेडिंग प्रॉफिट बोनस कहते हैं कि हमारे जितने भी अकाउंट्स ओपन हो रखे हैं उनके प्रॉफिट से मिलता है। पूरे महीने ट्रेडिंग होती है, प्रॉफिट जनरेट होता है, उन्हीं के प्रॉफिट से हमें मिलता जाता है। तो ये इनकम कहते हैं पैसिव इनकम। आपने एक बार टीम खड़ी कर दी, आपने एक बार अकाउंट्स ओपन करा दिए, तो उन अकाउंट से आपको एवरी मंथ प्रॉफिट आने वाला है। हो सकता है आपने जो अकाउंट ओपन कराए नेक्स्ट मंथ आपने कोई अकाउंट ओपन ना कराया हो, लेकिन जो पुराने अकाउंट चल रहे हैं, जिस लेवल पर अकाउंट चल रहे हैं, जितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहे हैं, उतना आपको जो आ रहा है वो एवरी मंथ आएगा। उसके लिए आपने शायद नया नया बिजनेस भी नहीं किया, नया कोई अकाउंट ओपन नहीं कराया, तब भी वो अकाउंट एवरी मंथ प्रॉफिट आता रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग एवरी मंथ होती है तो प्रॉफिट एवरी मंथ आता है। अब बात करें वाई बोर्ड ब्रो, वाई चूज अ बोर्ड ब्रो, तो मैंने सारी चीजें बता दी कि बोर्ड ब्रो के साथ क्या है। मैनेजमेंट टीम विद एक्सपीरियंस है अक्रॉस एशिया एंड यूरोप, सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, वेल मेंटेन ट्रेंड प्रोफेशनल फैकल्टी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 24/7 सर्विस है, तुरंत विड्रॉल मिलता है, और फिजिकल ऑफिस अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें, इसीलिए आज हम बोट ब्रो को पिछले 36 महीनों से चला पा रहे हैं, और बढ़िया तरीके से चल रहा है। लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, लोग ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं। और थैंक यू, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट था यहीं तक था। तो आई होप मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की हो, मैंने जो एजुकेशन है वो आप तक डिलीवर कर पाई हो। जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे ऑफिस का एड्रेस है अलमूसा टावर, शेख जायद रोड, दुबई।